परमेश्वर के मधुर नाम में आप सभी को मेरा प्रेम सलाम। आज मदर्स डे है, अर्थात माताओं का दिवस है। और इस दिन में विभिन्न संस्थाओं में, चर्चेज में, घरों में माताओं का सम्मान किया जाता है। हम उन्हें बुके देते हैं, उपहार देते हैं। चर्चेज में, संस्थाओं में कई प्रकार के कार्यक्रम रखते हैं। घरों में बच्चे भी अपनी माँ के लिए कई प्रकार का कार्यक्रम रखते हैं और इस प्रकार से उन्हें सम्मान देते हैं। अगर हम पवित्र शास्त्र में देखें, पुराने नियम में, तो वहाँ पर ऐसी दो बहनों का वर्णन है जिन्होंने इब्री माताओं को एक बहुत बड़ा अनमोल उपहार दिया जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। कोई उसकी कीमत को नहीं नाप सकता है। ऐसा उपहार उन लोगों ने दिया। अगर हम निर्गमन की पुस्तक उसका अध्याय 1 15 से 21 तक देखें तो यहाँ पर दो भाइयों का वर्णन है, शिप्रा और पुआ का। हम सब जानते हैं शिप्रा और पुआ को। उन्हें मिस्र के राजा ने, फिरौन ने बुलाकर ये आज्ञा दी थी, चूंकि वो धाई थी। और धाई जो है, महिलाओं की जब डिलीवरी होती है, प्रसव होता है, तो धाइयाँ जो हैं वहाँ पर जाती हैं, उनके प्रसव को कराती हैं। तो फिरौन राजा ने इन धाइयों को बुलाया और कहा कि जब तुम इब्री स्त्रियों को देखो कि उनका बेटा पैदा हुआ तो उनके बेटे को मार डालना, और अगर बेटियां होंगी तो छोड़ देना। ऐसा राजा ने क्यों कहा? क्योंकि राजा बहुत डर गया था। इजरायली जब मिस्र में रह रहे थे, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती चली गई और वो डर गया। उसको लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये संख्या में बहुत अधिक हो जाएं और हमारे ऊपर हावी हो जाएं, डोमिनेंट हो जाएं। ऐसा ना हो भविष्य में कि हम ही इनके गुलाम हो जाएं, क्योंकि इजरायली लोग मिस्र देश में गुलाम थे। और उसने दाइयों को ये आंसर दिया, ये आज्ञा दी। तो दाइयाँ जो है वो परमेश्वर का भय मानती थी, बहुत समझदार थी, और उन्होंने क्या किया, ऐसी स्त्रियों के बेटों को नहीं मारा। और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि राजा ने उनको बुलाया और बुला कर के पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ आंसर दिया। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम मानना नहीं चाहते थे। उन्होंने बोला कि इब्री स्त्रियां यहाँ की स्त्रियों से बहुत फुर्तीली हैं और जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं तब तक कि उनका बच्चा पैदा हो जाता है। और इस प्रकार से ये जो धाइयाँ थीं, इब्री धाइयाँ, इन्होंने दूसरी इब्री स्त्रियों को एक अनमोल उपहार दिया, क्योंकि किसी माँ के आगे उसके नवजात शिशु को मार डालना कितना कितना कष्टदायक और दुखदायक उस माँ के लिए होता है। और यहाँ पर इन भाइयों ने उन माताओं को ऐसा अनमोल उपहार दिया जिसकी कोई कीमत नहीं है। इस उपहार को देने के साथ साथ इन भाइयों ने परमेश्वर की उस योजना को भी पूरी करने में अपने आप को सहभागी किया। कौन सी योजना? परमेश्वर ने कहा था, अब्राहम को हम देख लें, इसहाक को देख लें, याकूब को देख लें, सबके लिए परमेश्वर की ये योजना थी, ये वाचा था कि मैं तेरे वंश को बालू के किनकों की नाई बढ़ाऊंगा। अगर इनके बेटे जिंदा नहीं होते तो उनका वंश आगे कैसे बढ़ता। और इस काम में ये जो धाइयाँ थीं ये शामिल हुई। एक इमेजिन करके अगर अपन देख लें तो ऐसे समझ आता है कि जितने बच्चे इन धाइयों ने छोड़े होंगे, जितने बेटे छोड़े होंगे, उनसे कितने बेटे पैदा हुए होंगे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे। नेचुरल है कि संख्या में बहुत अधिक वो बढ़ते चले गए होंगे। ऐसा करके परमेश्वर की योजना में धाइयाँ सहभागी हुई। अब ये जो काम उन्होंने किया, ये काम करने में ये बहुत आसान काम नहीं था। सबसे कठिन तो बात यही थी कि राजा की आज्ञा नहीं मानना, परंतु उन्होंने इस काम को करके दिखाया। तो यहाँ पर मैं 4 बातों को बताना चाहती हूँ कि मुझे जो समझ आता है कि यहाँ पर देखिए, इस काम को करने के लिए 4 बातें हुई। पहली चीज़ तो
कि दोनों ने मिलकर के इस काम को किया, और जब मिलकर के इस काम को कर रही थी तो नेचुरल है कि दोनों की आपस में सहमति बनी होगी, दोनों इस काम को करने के लिए एक मत हुए होंगे, एक राय हुए होंगे, तब तो इस काम को कर पानी। तो एक बोलती नहीं ऐसा नहीं ऐसा, दूसरा बोलती ऐसा नहीं ऐसा। आज जब हम परमेश्वर के किसी काम को करते हैं, अपनी मंडली में, अपनी कलीसिया में किसी काम को करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, ये भी मेहनत कर रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है, लेकिन दोनों तीनों जितने लोग हैं, क्या सब एक मत होते हैं? ये जरूरी है। एक मत होंगे, आपस में सहमति होगी, तभी हम उस बड़े काम को कर सकेंगे। दूसरी बात कि दोनों का जो उत्तर था वो एक ही उत्तर था। वचन में ये नहीं लिखा कि फिर शिप्रा ने ऐसे किया, कहा, पुआ ने ऐसे कहा। फिरौन राजा ने जब उनको बुलाया, तुम ऐसा क्यों करती हो, तो वचन में लिखा है कि दोनों ने उत्तर दिया कि ये इब्री स्त्रियां जो हैं वो फुर्तीली हैं। हम भी, हमारे आगे भी यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न सामने रखा जाता है, तो हमें भी क्या होना है, एक सा उत्तर देना है। ये नहीं कि मैं कुछ बोल रही वो कुछ बोल रहा, परंतु एक सा उत्तर देना है। तीसरी चीज कि बहुत धीरज और समझदारी के साथ काम किया। इस काम को बहुत समझदारी चाहिए थी। और चौथी और अंतिम बात यह है कि ये पूरा जो काम है एक सुनियोजित तरीके से, एक वेल प्लान्ड तरीके से किया। आज हम कई बार ऐसा करते हैं, बहुत से कामों को करते तो हैं, करने की इच्छा भी रखते हैं, करते भी जाते हैं, लेकिन कई बार हमारे काम जो है वो वेल प्लान्ड नहीं रहते हैं, सुनियोजित नहीं रहते हैं, और उसका नतीजा ये रहता है कि जैसे जितना बेहतर हम कर सकते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। सो ये चारों बातें जो हैं यदि हमारे जीवन में रहें, तो हम भी परमेश्वर पिता के राज्य की बढ़ोतरी के लिए बहुत सारे कामों को कर सकते। वचन में आगे लिखा है कि चूंकि वे परमेश्वर का भय मानती थी, तो परमेश्वर ने उनके घर बसाए। परमेश्वर ने हमें भी समझ दी है, हमें भी ज्ञान दिया है, और हम अगर परमेश्वर का भय मानते हुए उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम को करें, तो परमेश्वर जो है हमें आशीषित करेगा, वो हमारा घर बसाएगा। प्रभु करे कि हम सब उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए, उसकी योजना को पूरी करने के लिए हम सब सहभागी हों, और एक अच्छे सुनियोजित तरीके से, वेल प्लान्ड तरीके से सहभागी हों। प्रभु हम में से प्रत्येक को आशीष दे। एक बार फिर से मैं सभी माताओं को माता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।